तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत से आज एक बहुत बुरी खबर कि हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल भारत में बनती है, उन्होंने भारत को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। करीब करीब सब मिला के 700-800 एम्प्लॉयज होंगे जो कि डीलरशिप को मिला के हैं। इनकी नौकरी चली जाएगी और एक ऑटोमोबाइल जायंट का भारत से जाना भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इससे पहले भी टोयोटा ने कहा था कि वी में क्विट इंडिया, और उसको भी भारत सरकार ने बहुत लाइटली लिया था और शायद कहीं अंदर से कुछ बात हुई तो बाद में टोयोटा ने कहा कि नहीं, अभी हम निकल नहीं रहे हैं, लेकिन हम शायद एक्सपेंड भी ना करना चाहें। ये देखा जाए तो भारत की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कहानी है वो 50% से ज्यादा सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जिसका नाम है आपका ऑटोमोबाइल। अगर ऑटोमोबाइल को आप निकाल दें तो साहब आपके पास अपने देश की कहानी कहने के लिए कोई कहानी बचती नहीं है। लेकिन हार्ली डेविडसन का जाना, जब हमने सुबह कुछ ये कमेंट्स देखे और उस पर कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे इंसर्शंस थी, तो सामने कुछ मित्रों ने कमेंट भी कर दिया कि हार्ली डेविडसन तो 10-15 लाख की बाइक आती है, उसे कोई नहीं खरीदता है और वो यहां से चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि फर्क तो पड़ता है। फर्क इसके लिए पड़ता है कि यहां से टैक्सेस भी आते थे, और दूसरी बात, वो 700 लोग जो इस अमीरों की बाइक को बनाते थे वो गरीब थे। यानी कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को झटका तो लगता ही है जब कहीं से भी ये खबर ना आए कि आपकी नौकरियां बन रही हैं, कोई फैक्ट्री आपको नौकरी दे रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आपको नौकरी दे रही है। वो खबर तो आती नहीं, लेकिन अगर जब ये खबरें आती हैं और इन खबरों को भी हमारे कुछ भक्त लोग ये कहना शुरू कर दें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी नौकरी चली जाएंगी तो जाने दो, हमें जरूरत नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं वो लोग जमीनी हकीकत को, उन 700 लोगों को, उनकी फैमिली के जो 3-4 हजार लोग हो जाएंगे, उनको, उनकी जो त्रासदी होगी, उनकी जो ट्रेजेडी होगी, उसको वो नहीं पहचान पाते हैं। और भारत के लिए देखा जाए तो भारत की एक मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी के लिए धक्का है। ये एक तरह से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रति अविश्वास है। और बात फिर घूम फिर के वही आती है जो टोयोटा ने कही थी कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। अगर टैक्सेस इतने ज्यादा हैं तो फिर क्या कीजिएगा। इस बात को जब टोयोटा ने कहा था तो उनकी कहा सुनी हो गई, और सरकार ने अगले दिन स्टेटमेंट देके कहा था हम ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जो 28% के टैक्सेस हैं और ऊपर से सिन टैक्स यानी कि सेस भी है, हम उसे नहीं हटाएंगे। दरअसल जब आप इस मोड में आ जाते हो जहां पे आपकी जिद बहुत बड़ी हो जाती है, तो आप ये समझ के चलिए कि फिर आपका देश विनाश की ओर जाता है, विकास की ओर नहीं जाता। आपका कोई कार्य ऐसा नहीं जो देश को आगे बढ़ाने की ओर लेके जाए। हम शायद कभी कभी बांग्लादेश और वियतनाम से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, सीखना भी नहीं चाहते हैं। लोग आकर कहते हैं, कई विदेशी लोग हैं जो कहते हैं कि आप 30 साल से कहते आ रहे हैं भारत में पोटेंशियल है, प्रॉमिस है, लेकिन आपके पोटेंशियल और प्रॉमिस को हमने कभी रियलिटी में कन्वर्ट होते नहीं देखा है। आप अभी भी $2000 पर कैपिटा इनकम से नीचे की इकोनॉमी है, और कहीं भी आप वर्ल्ड के अंदर जो 40-50-60 हजार की डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसके सामने आप नहीं ठहरते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके देश महान नहीं बनते, बड़े बड़े काम करके देश महान बनते हैं। लेकिन भारत सरकार के सभी काम ऐसे हैं जहां पे जो एक्शन ऐसे हैं। और हार्ली डेविडसन तो वो कंपनी थी जिसके बारे में शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दसियों बार कहा, कमेंट किए, टर्स कमेंट किए, तीखे कमेंट किए कि इंडिया को हार्ली डेविडसन के ऊपर ड्यूटीज कम करनी चाहिए, लेकिन भारत नहीं माना। दरअसल भारत की गणना आज की डेट में दुनिया में देखा जाए तो एक जिद्दी देश की तरह है, जिद्दी। और ये जिद ही इंडिया को खत्म कर रही है। ना ये जिद होती ना चीजें खत्म होती। लेकिन जब कोई कोई जब जिद आ जाती है और आप अपने आप को दूसरों के सामने बहुत बड़ा समझते हैं, दूसरी कंट्रीज को गौण समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दुनिया का एक ही मूल मंत्र है, बेटर, चीपर, फास्टर, कि आप दुनिया में जो प्रोडक्ट बनाएंगे बेहतर बनाएंगे, सस्ते बनाएंगे और सबसे तेज बनाएंगे। यानी कि दूसरा इंसान जब तक पहचाने आपका प्रोडक्ट मार्केट में आता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ में, वो इंडिया में नहीं है।
आप चीज़ों को बेहतर नहीं बना पा रहे, टेक्नोलॉजी और पूंजी नहीं है। आप चीज़ों को तेज़ नहीं बना पा रहे क्योंकि आपके पास ब्यूरोक्रेसी और आपके सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे गति नाम की चीज़ नहीं है, स्पीड नाम की चीज़ नहीं है। आप चीज़ों को सस्ता नहीं बना पा रहे, इसलिए आप मार्केट में आप बिकते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं हार्ली डेविडसन और टोयोटा के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ये भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये भारत की छवि का फायदा करने वाले नहीं हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए, और हाँ, सहयोग दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।